हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी के टॉपिक वर्ण के बारे में। इसमें देखेंगे वर्ण संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यह स्लाइड आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ण से संबंधित बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा कौन सा होगा, वर्ण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो वर्ण देखेंगे, इसकी परिभाषा, कौन कौन से वर्ण होते हैं देखते हैं। परिभाषा क्या होती है वर्ण की परिभाषा? अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अखंडित ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे देखते हैं दूसरी डिफिनेशन क्या होती है। बोल चाल की छोटी छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते या किए जाते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है? अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और बोल चाल की छोटी छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहते हैं? वर्ण। देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भेद से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। स्वर जिसे कहते हैं अच्, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। तो ये स्वर और व्यंजन ये होते हैं वर्ण के दो भेद। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर की कई बार एग्जाम में डिफिनेशन पूछता है। तो परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहा जाता है या स्वर कहते हैं। तो ये थी डिफिनीशन। तो क्या होता है वर्ण की परिभाषा क्या होता है? अखंडित ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। बोलचाल की छोटी छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो वे वर्ण जो बिना विघ्न बाधक बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार संख्या संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आय, ओ, औ। ये क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 11। तो ये वे वर्ण जो बिना विघ्न बाधा के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अंक, आहा और क्या होते हैं? अंक क्या कहते हैं? अनुस्वार। आप क्या कहते हैं? विसर्ग। दोनों को मिलकर क्या कहते हैं? अयोग वाह। तो देखते हैं मात्राएं कितनी होती हैं? 11। जैसे देखते हैं का को कैसे तोड़ेंगे। का प्लस छोटा में तोड़ देंगे इसको। तो इस तरह सभी को तोड़ेंगे। बड़ा को कैसे तोड़ेंगे? आधा का प्लस बड़ा आ में तोड़ देंगे। छोटी की को कैसे तोड़ेंगे? ये तोड़ देंगे का प्लस छोटी ई में, इसको तोड़ेंगे। इस तरह के सभी अक्षरों को तोड़ा जाता है। देखते हैं स्वर के भेद और कौन कौन से होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के कौन कौन से नाम से जाना जाता है? किन किन को? स्वर, हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, स्वतंत्र स्वर। ये क्या होते हैं? ये इनके नाम होते हैं। दीर्घ स्वर के क्या कहते हैं? द्विमात्रिक द्विमात्रिक स्वर और संधि स्वर भी कहा जाता है दीर्घ स्वर को। तो हर्ष स्वर, एक मात्रिक, मूल स्वर, स्वतंत्र स्वर, ये किन्हें कहते हैं? हर्ष स्वर को। तो कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
देखते हैं हस्त स्वर क्या होता है। कई बार डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है। हस्त स्वर क्या होते हैं? हस्त स्वर जिन्हें बोलने में श्वास की आवश्यकता कम होती है उसे हस्त स्वर कहते हैं। तो जिनको बोलने में श्वास की आवश्यकता कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? हस्त स्वर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। जिसे बोलने में एक मात्रा का जितना समय लगता है उसे हस्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? तो इनकी संख्या होती है 4। छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। ये कितने होते हैं? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? हस्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन्हें बोलने में जिन्हें बोलने में हस्त स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? इनके देखते हैं कौन कौन से होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं 7। तो हस्त स्वर कितने होते हैं? 7। हस्त स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। देखते हैं पुलिस स्वर क्या होते हैं। पुलिस स्वर जिन्हें बोलने में हस्त स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? पुलिस स्वर। पुलिस स्वर का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ या छुपा हुआ होता है इसका अर्थ। ऐसे स्वर जो दिखाई ना दें क्या कहते हैं? पुलिस स्वर कहते हैं। पुलिस स्वर को पुलिस स्वर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? केवल बोलने में किया जाता है इनका प्रयोग। जैसे ओम को बोलने में किया जाता है। देखते हैं योग के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। समान स्वरों का योग क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। समान स्वरों का योग दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो समान स्वरों का योग दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से? छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनते हैं? बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है। किन्हें सजातीय स्वर? तो ये संयुक्त दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं। असमान स्वरों का योग समान स्वरों का योग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। असमान स्वरों का योग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। देखते हैं कौन कौन से। छोटा प्लस छोटी मिलकर क्या बनता है? ए। छोटा प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ए। छोटा छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। छोटा प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? औ। इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। द्विमात्रिक इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो एक मात्रिक में कितने आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। द्विमात्रिक में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। देखते हैं जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं स्वर के भेद जीभ के आधार पर? तो 3 होते हैं। अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर में कौन आता है? छोटा। पश्च स्वर में कौन का आता है? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 1। ये थे वर्णमाला संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आने वाली परीक्षा के लिए इन पॉइंटों से संबंधित क्वेश्चन कई बार बनते रहते हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वर्णमाला संबंधित पॉइंटों के बारे में।